एग्जाम का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि तुम्हारी एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी हो। तुमने साल भर क्या किया है डजंट मैटर, क्योंकि एग्जाम के पिछले वाला दिन डिसाइड करता है तुम 60% पाओगे, 80% पाओगे या 90% पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना है कि हमको एग्जाम के दिन पहले क्या नहीं करना चाहिए। टोटल इस वीडियो में मैं 7 चीजें बताऊंगा जो तुमको नहीं करनी है अगर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है अपने एग्जाम में। नंबर 1, डोंट स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि एग्जाम के दिन पहले कुछ भी नया ना पढ़ें, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो साल भर मेहनत करते हैं और एग्जाम के दिन पहले उनको पता चलता है अच्छा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लाओ मैं इसको पढ़ लेता हूँ। भले साल भर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बहुत उतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट 2-4 एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के चक्कर में वो फिर से नया चीज पढ़ते हैं, उसी चक्कर में उनके 20 से 40 मार्क्स डगमगा जाते हैं। तो अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो तो जो तुम पढ़े हो उसी को रिवाइज करो, कुछ भी नया स्टार्ट मत करना। नंबर 2 इज डोंट पुल ऑल नाइटर। देखो यार, मैं समझता हूँ एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम के दिन पहले सोते ही नहीं है, रात भर पढ़ते हैं, रात भर रिवाइज करते हैं सो दैट उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। बट ट्रस्ट मी, ऐसा करके तुम अपने दिमाग को खराब करोगे, अपनी नींद को खराब करोगे एंड अल्टीमेटली अपनी मेमोरी को खराब करोगे। तुमने उससे पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो सब तुम भूल जाओगे। तुम जो रात में पढ़े रहोगे, जो आधा कम ज्यादा जो तुम पढ़े रहोगे वो तुम्हारे दिमाग में गूंजती रहेगी और वो भी क्लियर नहीं रहेगी, ब्लर ब्लर रहेगी। तो अगर तुम्हें एग्जाम में परफॉर्म करना है तो एक दिन पहले अच्छी सी नींद लो। नंबर 3 इज डोंट ओवर रिवाइज। देखो आई नो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिवीजन करना भी चाहिए, बट ओवर रिवाइज करोगे तो तुम अपने दिमाग को फैटिक पहुंचाओगे, तुम अपने दिमाग को थका दोगे। आई होप तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाते होगे। शॉर्ट नोट्स मतलब ये कि तुम्हें पूरी एक चैप्टर की चीजें 2 पेज में मिल जाए, उसको तुम रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के पहले। बट एग्जाम वाले दिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ रिवाइज नहीं करना है। एग्जाम के दिन पहले थोड़ा बहुत रिवीजन करो, बट डोंट ओवर रिवाइज, क्योंकि उससे होगा ब्रेन फैटिक, और ब्रेन फैटिक हो गया तो तुम एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। जितना हेल्दी, जितना नरिश तुम्हारा ब्रेन रहेगा उतना ज्यादा परफॉर्म तुम कर पाओगे। नंबर 4 इज डोंट ईट हैवी मील्स और जंक फूड। देखो तो एग्जाम है, प्रेशर ऑन द टॉप है, ऊपर से पेट में गुड़गुड़ हो रही है, उसके ऊपर से अगर तुम हैवी मील खा लोगे या फिर कोई जंक फूड खा लोगे तो एग्जाम सीट से ज्यादा तुम टॉयलेट्स में दिखोगे एंड दोनों जगह छीछी कर दोगे। तो इससे अच्छा है कम खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ और एग्जाम को एक अच्छे मन से, एक अच्छे पेट के साथ दो और एग्जाम को अच्छे तरीके से दो। नंबर 5 इज डोंट ओवर कंज्यूम कैफीन। देखो आई नो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो बहुत लोग चाय कॉफी पी के उसको सुधार लेते हैं एंड आई नो मैं उन्हीं में से एक हूँ। मुझे भी कभी स्ट्रेस होता है या फिर एंग्जाइटी होती है, मैं चाय ढूंढता हूँ या फिर कॉफी ढूंढता हूँ। बट इसको ओवर कंज्यूम मत करना, कैफीन को ओवर कंज्यूम नहीं करना है, वरना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, ऊपर से ब्रेन फॉग हो जाएगा। ब्रेन फॉग होता है ना तो तुम एकदम अनफोकस्ड हो जाओगे, तुम्हारा कुछ क्लियर तुम सोच नहीं पाओगे, ना कोई आंसर सोच पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, सोने से 6-8 घंटे पहले ही लास्ट बार कैफीन लेना। अगर तुम सोने से पहले कैफीन ले रहे हो चाय या कॉफी के रूप में तो तुम्हारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी और अगर अच्छी स्लीप लेके नहीं जाओ एग्जाम हॉल में तो वहां भी छीछी कर दोगे। सो इट्स बेटर कि तुम कैफीन कम से कम लो एंड उसका ओवरडोज बिल्कुल ना करो। नंबर 6 इज डोंट स्टे टिल द लास्ट मिनट एट नाइट। देखो एग्जाम का प्रेशर है तो तुम सोचते हो यार मैं सही टाइम पे सोऊंगा, बट सोने के लास्ट मिनट तक मैं पढ़ता रहूंगा एंड दिस विल कॉज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो मान लो तुम 10 बजे सोने वाले हो, 11 बजे सोने वाले हो, तो लास्ट टाइम रिवीजन या लास्ट टाइम शॉर्ट नोट्स रिवीजन या फिर लास्ट टाइम तो अपने कॉपी किताब को 9 बजे छुओ। देखो सोने के 1 घंटे पहले ना तुम कॉफी छुओ ना कॉपी छुओ, कुछ मत छुओ। सोने से पहले जाओ अपने बेड पे लेट जाओ, गाने सुन सकते हो, बट कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड हो। सिंपल सी बात है, सिंपल जाओ बेड पे लेटो, ओवर थिंकिंग मत करना, मतलब थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करो, गाने सुनो एंड सो जाओ, क्योंकि जितना तुम ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ब्रेन फॉग होगा, ब्रेन फैटिक होगा। सो इट्स बेटर टू रिलैक्स। नंबर 7 इज डोंट एंगेज इन स्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशन। देखो एग्जाम के दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जानते हो, तो उस दिन किसी से बहसबाजी करो ही मत। कोई कहता है हाथी उड़ती है तो बोल दो हाँ उड़ती है, सिंपल सी बात है। तुमको स्ट्रेस नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं चाहिए, चाहे एग्जाम्स का रिलेटेड हो गया, चाहे फैमिली या फ्रेंड। तुम्हें एक पीसफुल माइंड बनाना पड़ेगा एंड कोई कुछ भी बोले उसके हाँ में हाँ भर दो, कह दो भाई तुम अपने रास्ते चलो, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए आज, ठीक है। सिंपल महात्मा गांधी वाला कुछ स्लोगन अपना लो, कोई कुछ भी बोल रहा है ठीक है, तुम सही हो मैं गलत हूँ, ओके मुझे एग्जाम देके आने दो फिर मैं बताता हूँ तुमको। तो एग्जाम के दिन पहले किसी से एक साथ स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन ना करें, कॉफी ज्यादा कंज्यूम ना करें, ज्यादा रिवाइज ना करें, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं,
क्योंकि जो पढ़ना तो तुम पढ़ चुके हो, एग्जाम के लास्ट मिनट तक तुम पढ़ोगे तो दिक्कत तुम्ही को होगी, ब्रेन फैटिक तुम्ही को होगा, कम मार्क्स तुम्हारे ही आएंगे। एग्जाम हमेशा रिलैक्स मन के साथ, रिलैक्स बॉडी के साथ देना चाहिए एंड उसी से ज्यादा मार्क्स आते हैं। बाकी सातों टिप्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टडी अपडेट इस चैनल का नाम है। बाकी अगर तुम पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो या फिर 6-6 घंटे कैसे पढ़े बिना थके हुए वो जानना चाहते हो तो सामने तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी स्क्रीन पर, उस पर क्लिक कर सकते हो एंड जाके देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।